हाँ भैया, क्या हाल है? आजकल दुनिया में हर इंसान कोई भी काम शुरू करने से पहले कोई ना कोई सच्ची झूठी कसम लाजमी खाता है। जैसे सफा लोड वाली ने रात को बात करने की कसम खाकर 100 का लोड लिया और आज तक नंबर बंद जा रहा है। जैसे आशिक ने मशरूक से नहर वाले पुल पर मिलने की कसम खाई लेकिन आज तक आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एक कसम को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी के 29 साल गुजार दिए। जैसा कि आपको मालूम है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक लड़ी गई थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने शिरकत की थी। 6 साल एक दिन में लड़ी जाने वाली इस जंग में कई ऐसे वाकयात जन्म लिए जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। उसमें से एक वाकया तब पेश आया जब जापान ने अमेरिका से लड़ने के लिए एक शाही फौज तैयार की जिसकी कमांड मेजर योशिमी तानागुची कर रहे थे। इस फौज का मकसद फिलिपाइन जो कि 7100 आइलैंड पर मुश्तमिल है, उसमें से एक आइलैंड लो बैंक आइलैंड पर अमेरिकन फौज के फुटहोल्ड को कमजोर करना था। मेजर योशिमी तानागुची ने 26 दिसंबर 1944 को अपनी इस फोर्स को लुबेक आइलैंड भेजा और उसने इस फोर्स की कमांड एक 22 साल नौजवान हीरो नोडा को सौंपी और उससे ये कसम ली कि तुमने किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करना और अपनी पोस्ट को तब तक नहीं छोड़ना जब तक मैं खुद तुम्हें आके ना बोल दूं। हीरो नोडा अपनी फौज के साथ लोबेक आइलैंड के ऊपर अमेरिकन अलायंस के खिलाफ जंग लड़ने में मशगूल होता है कि अमेरिका 15 अगस्त 1945 को एटमी हमला कर देता है जिसके बायस जापान जंग हार जाता है। लेकिन चूंकि हीरो नोडा के पास इस बारे में कोई खबर नहीं पहुंचती तो हीरो नोडा अपनी जंग जारी रखते हैं, जिसके बाद उनके साथी आहिस्ता आहिस्ता मरते रहते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हीरो नोडा के सिर्फ 3 साथी बाकी बच जाते हैं। सितंबर 1945 में जब जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी होती है तो हवाई जहाज के जरिए अंग्रेजी और जापानीज जबान के अंदर कुछ अखबारात लुबेक आइलैंड पे भेजे जाते हैं ताकि पता चल जाए कि जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन हीरो नोडा इस बात को तस्लीम नहीं करते और वो सोचते हैं हो सकता है ये हमें किसी चाल में फंसा रहे हों। और चूंकि वो गोरिल्ला टैक्टिक्स से वाकिफ थे तो उनका ये मानना था कि ये जो किसान फसल वगैरह उगाते हैं ये सारा अनाज अमेरिकन फौज को सप्लाई किया जाता है। तो बदला लेने के लिए कभी वो किसी की फसलें जला देते, कभी किसी की गाय मार देते और कभी किसी किसान को खुद मार देते। वक्त गुजरता रहा और हीरो नोडा का एक साथी मारा गया और एक साथी ने सरेंडर कर दिया। अब हीरो नोडा लुबेक आइलैंड पे अकेले बच गए थे लेकिन उन्होंने हार तस्लीम करने से इनकार कर दिया। एक पॉइंट पर हीरो नोडा ने एक किसान की गर्दन काट कर गांव में लटका दी, जिसके बाद किसानों ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। लोकल गवर्नमेंट ने जापान से रिक्वेस्ट की कि जंग खत्म हुए 29 साल हो गए हैं और आपका एक सोल्जर अभी तक लुबेक आइलैंड पे जंग लड़ रहा है। जब जापानीज गवर्नमेंट को इस बारे में इल्म हुआ तो जापान में ये खबर एक आग की तरह फैल गई और ट्रेस करने पर मालूम हुआ कि वो शख्स हीरो नोडा है। हीरो नोडा को गवर्नमेंट ने 1945 में मरा हुआ तस्लीम कर लिया था लेकिन 29 साल तक वो अभी भी जंग लड़ रहा है। अब जब ये खबर जापान के लोगों तक पहुंची तो हीरो नोडा जापान के लोगों के लिए एक सेलिब्रिटी के तौर पर उभरा। अब जापान में हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो हीरो नोडा को ढूंढेगा, लेकिन हीरो नोडा को एक ट्रैवलर नारू सुजुकी ने ढूंढा जिसका मकसद दुनिया में 3 चीजें देखना था: हीरो नोडा, पांडा और स्नोमैन। नारू सुजुकी जब लुबेक आइलैंड पहुंचता है तो जोर जोर के अनुडा चलाने लग जाता है और फिर 4 दिन की अनथक मेहनत के बाद जब हीरो नोडा के कान में एक जापानीज एक्सेंट की आवाज पहुंचती है तो हीरो नोडा आखिरकार बाहर आते हैं और बाहर आते ही सुजुकी के गले पर छुरी रख देते हैं। उसके बाद नारी सुजुकी उनको जापान के अखबारात दिखाता है और उनको बताता है कि जंग खत्म हुए 29 साल गुजर चुके हैं। काफी देर बातचीत के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं लेकिन हीरो नोडा अपनी कसम पर बाजिद होते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मेजर योशिमी तानागुची खुद यहाँ आकर मुझे यहाँ से आने का नहीं कहेंगे तब तक मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। नारी सुजुकी जापान वापस आ जाते हैं और अपने साथ हीरो नोडा की कुछ तस्वीर भी लेकर आते हैं ताकि वो यहाँ के लोगों को इस सूरत हाल से आगे कर सकें। अब नारी सुजुकी मेजर तानागुची को ढूंढना शुरू हो जाते हैं जो कि बुक सेलर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जब मेजर योशिमी तानागुची को इस बारे में इल्म होता है तो मेजर तानागुची फौरन से 9 मार्च 1974 को लुबेक आइलैंड पहुंचते हैं और वहां जाके हीरो नोडा को उनकी तमाम जिम्मेदारी से सबकदोश करते हैं। हीरो नोडा अपने पास मौजूद तमाम जंगी सामान को मेजर तानागुची को सौंपते हैं जिसमें शामिल एक तलवार, एक राइफल, 500 राउंड और कुछ ग्रेनेड और एक खंजर शामिल होता है जो कि 1945 में उनकी मां ने उनको दिया होता है कि अगर वो पकड़े जाएं तो वो खुद को खत्म कर लें। अब जब हीरो नोडा 29 साल के बाद जापान वापस आते हैं तो जापान के लोग उनको एक सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं और जापानीज गवर्नमेंट एक खत्ती रकम उनको देती है जिसको वो लेने से इनकार कर देते हैं और उस रकम को वो एक इदारे यशुकुमी शेरिन को अतिया कर देते हैं। हीरो नोडा जापान के हालात और ट्रेडिशन वैल्यू को देखकर बहुत दिल बर्दाश्ता होते हैं और वो ये सोचते हैं कि जिस मुल्क की ट्रेडिशन वैल्यू को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी आज वही मुल्क अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहा है। जापान के हालात से दिल बर्दाश्ता होकर हीरो नोडा
ब्राजील शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ 1976 में एक जापानीज खातून से शादी कर लेते हैं। 1976 में शादी के बाद हीरो नोडा को ब्राजील एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग सेशन के लिए हायर कर लिया जाता है। काफी साल ब्राजील गुजारने के बाद हीरो नोडा को एक खबर मिलती है कि एक 19 साल लड़के ने अपने वालिदैन का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया कि उन्होंने उसका एडमिशन उसकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में नहीं करवाया। हीरो नोडा ये सुनकर बहुत दिल बर्दाश्त होते हैं और फौरन से वापस जापान आ जाते हैं। जापान वापस आने के बाद हीरो नोडा एक इदारे का क़याम करते हैं जिसका मकसद अपनी नई नस्ल को अपनी पुरानी ट्रेडिशन और लाइफ स्किल्स के बारे में बताना। हीरो नोडा यहाँ पर लाइव सेशन भी किया करते थे। हीरो नोडा का इंतकाल 16 जनवरी 2014 को हरकत कल्ब बंद होने की वजह से टोक्यो में हुआ। हीरो नोडा ने अपने ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी भी फिल्माई जिसका नाम था नो सरेंडर माय 30 ईयर वॉर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर जिंदगी में कभी भी आपने किसी को कसम दी है या कसम ली है तो उसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।